जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एमएस गुरुकुल पर। आइए आज ऑब्जेक्टिव का एक नया सिलसिला लेकर चलते हैं। क्या नंबर होगा जी? 31। हौला हौला ऑब्जेक्टिव है आज, थोड़ा बढ़िया से अपने मन से बनाइएगा। देखिए क्या बोल रहा है, दो लगातार सम संख्याओं का मोस। सम बोला तो विषम भी बोलेगा, ठीक है, और अभाज्य भी बोलेगा तो भाज्य भी बोलेगा। इस पूरे टॉपिक पे जो है ना एक अच्छा सा बैलेंस बना लेते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव पर बात करेंगे, ठीक है। समझिएगा, सुनिएगा। यहाँ सम संख्या लगातार रहे, लगातार सम संख्या रहे तब मोसो क्या होगा। लगातार सम संख्या में दो ले सकते हैं, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 के बाद 8 के बाद 10 के बाद 12 के बाद नहीं, ये सब क्या है? सम संख्या है। जो 2 से विभाज्य होता है उसी को ना सम संख्या कहते हैं। अब लगातार में किसी को भी उठा लीजिए आप, किसी को भी 6 8 उठा ले, इसका मोसो निकालना है। मोसो निकालने में पता ही है कैसे निकाला जाता है। 6 से 8 में भाग दीजिएगा, एक बार में 2, फिर 2 से 6 में 3, खत्म। पूरा पूरा के भाग दे रहा है। और किसी को उठा लीजिए, मान लीजिए हम 10 12 को उठा लिए, 10 से 12 में भाग दीजिएगा, एक बार में 10 2 10, 5 बार में कितना आया? किससे भाग लगा? तो लगातार सम संख्या का मोसो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अब विषम संख्या को देखा जाए तब, विषम संख्या को देखा जाए तब लगातार सम संख्या का मोसो कितना? कभी भी लगातार सम संख्या बोला जाए तो उसका मोसो 2। तो विषम संख्या भी देख लेते हैं। मोसो देख लेने में क्या, निकालने में ही आपको समझ में आएगा क्या आएगा, लेकिन ये स्टार पॉइंट के रूप में भी आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। लगातार सम संख्याओं का मोसो 2 होता है, तो विषम संख्या का मोसो 1 ही होगा। क्या होगा? विषम संख्या 1 भी है ना, 3 भी है ना, 5 7 9, ये ना जी। लगातार में लिया जाए, हम 3 5 को ले लेते हैं। किसको किसको? 3 से 5 में भाग दीजिएगा, 3 1 3, बोलो है नहीं, 2 उतरा, 2 से 3 में भाग, 2 1 2, 1 आया, 1 से 2 में भाग, 2 बार में कितना आया? तो लगातार विषम संख्या का मोसो कितना आ रहा है? तो सम संख्या का, अभाज्य संख्या का 1 आता है। उस दिन बताए थे अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3 है ना आएगा। अभाज्य संख्या 2 3 5, 3 5, ठीक है। अभाज्य है ना ये दोनों, तो ये दोनों का मोसो देखिए कितना आ रहा है, ठीक है। 5 के बाद 7 लिया जाए, फिर भी देखा जाए, एक बार में, फिर 2 बार में, 4 1 आया जी, 1 क्या आया? तो लगातार सम संख्या का मोसो 2, विषम संख्या का मोसो, अभाज्य संख्या का मोसो। अब क्या बच गया? भाज्य संख्या, भाज्य ही देख लेते हैं, भाज्य भी देख लेते हैं, और उसके बाद इस तरह से जो भी पूछेगा सब बन जाएगा। और बार बार हम बोलते हैं, हम यहाँ सिखा रहे हैं, घर में जाके क्वेश्चन बैंक और ऑब्जेक्टिव बुक अपने मन से निकाल के उसको बनाइए। एक बार ना, जितना बार बनाने का मन है उतना बार बनाइए, समझे कि ना। यहाँ हम एक एक बात पे जो है ना बात कर रहे हैं, उस बात पे अगर जो हम बात कर रहे हैं तो उस बात पे आप जाके जो है ना काम कीजिए। हम बातें ना कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पर है सिर्फ, और सब पे हम बात कर रहे हैं। हम आपको सिखा रहे हैं, आप वहाँ काम कीजिए बस। ऑब्जेक्टिव पढ़ाना मेरा मकसद नहीं है, हम नहीं पढ़ाते ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव बनवा देना आपसे, ये मेरा मकसद है। मेरा जो मकसद है उस मकसद को हम पूरा जरूर करेंगे। हमसे ऑब्जेक्टिव बने ये नहीं होना चाहिए, आपसे बन जाए ये होना चाहिए, समझे कि नहीं। किसी को कोई दिक्कत? तो यही ना हम कर रहे हैं। बस एक ऑब्जेक्टिव आप पढ़िए, 2 लगातार सम संख्या, सम संख्या रहेगा तो 2 होगा। क्या होगा? 2। विषम संख्या, विषम संख्या रहेगा तो 1 होगा। अब यहाँ पर सम और विषम ना बोल के बोलेगा वो भाज्य रहेगा, तब
वो भाज्य का नाम ना लिख करके बोलेगा रूढ़ संख्या रहेगा तब बोलेगा भाज्य रहेगा तब, अगर जब भाज्य नाम ना लिख के बोलेगा यौगिक संख्या रहेगा तब, तो नाम बदल बदल के दे या सीधा सीधा दे, मजबूती से पढ़े हैं, समझे कि नहीं? एकदम घमंड है खुद पे, ठीक है, खुद पे घमंड है ऑब्जेक्टिव बनाने का, ऐसा बना लेना है अपने आप को। हमसे बनेगा, किससे बनेगा? आप लोगों से, ठीक है। तो वही काम हम कर रहे हैं बाबू, आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए घर में, वही जो पढ़ाए हैं। अभी चैप्टर 1 चल रहा है ना, 5 दिन में चैप्टर 1 खत्म हो रहा है, ठीक है। और मेरे पास 15 गो है, तो 15 पचे 75, और मेरे पास 75 दिन टाइम होने है क्या? 60 दिन है पूरे पूरे। आज से बाद से अगर आप अपना दिन गिनिएगा तो पूरे पूरे 60 दिन है। क्या दिन? 60। ठीक है, भले ये वीडियो 1-2 दिन बाद अपलोड होगा, वो अलग मुद्दा है, ये आप ही के लिए है। छुट्टी मिलेगा तो काम करना है इस पर, नहीं 2 का 1.5 का जो स्पीड में देखना है देख के फर्स्ट रिवीजन मारना है। परीक्षा अगर जो गणित वाला दिन है तो उस दिन जो है ना, अगर जो नया कुछ समझ में आ रहा है तो एकदम ऑब्जेक्टिव दिया देना है, दबा देना। 2 दिन पहले नहीं देख सकते हैं क्या? मतलब 50 में 50 लाना है। और ये ऑब्जेक्टिव अगर आप देख के जाते हैं 2 दिन 3 दिन पहले देख लेना, परीक्षा के दिन नहीं देखना बस, ठीक है। तो पहले जहाँ देख लेते हैं तो ये ईमानदारी से रखिए अपने आप में, फिर वही चीज़ पढ़ लिए जो जहाँ ही पढ़ रहे हैं, न समझे? तो आते हैं क्वेश्चन पे। अब यौगिक क्या ना बचा था जी? यौगिक मतलब भाज्य संख्या। भाज्य कहाँ से शुरू होता जी? 4 से, फिर 6, 4 6 के बाद 9, ना 9 के बाद, और 9 यौगिक है, यौगिक भाज्य संख्या है। 8 भी 7 नहीं ना होगा, 9 10 होगा, 11 12 13 14, ये सब लगातार है। अब किसी को उठा के देखो, देखना आंसर अलग अलग आएगा। 4 6 को उठा के देखिए, 2 बार में, 1 बार में 4, कितना आया? 2 4, कितना आया? कितना आया यहाँ? ये दोनों का मोसो कितना आ रहा है? अब वही 9 10 का लिया जाए तब, या फिर 8 9 का लिया जाए तब, 8 9 का लिया जाए, 1 बार में 8, बोलिए क्या आएगा? 1 कितना आया? 10 12 का लिया जाए तब, 10 12 का लेंगे 2 आएगा, 12 14 का लिया जाए 2 आएगा, लेकिन 14 15 का लिया जाए तब 1 आएगा। मतलब एक चीज समझ में आ रहा है, कभी 1 आ रहा है कभी 2, तो यहाँ ऑप्शन में कभी 1 कभी 2 देगा ही नहीं। तो संभवतः अगर जहाँ लगातार में पूछेगा तो सम पूछेगा, विषम पूछेगा, या वो भाज्य पूछेगा। क्योंकि यहाँ ऑप्शन चेंज हो रहा है, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं या तो पूछेगा तो दोनों ऑप्शन देगा, ऐसे देगा 1 2 ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, ऐसे देगा तब पूछेगा। और तो सिर्फ सिंगल ऑप्शन देने के लिए सोचेगा तो संभव नहीं है, ऐसे नहीं पूछ सकता। हाँ, ऑप्शन इसमें 2 गो होगा। क्या गो होगा? 1 भी होगा और 2 भी होगा। किसका 1 2 होगा? भाज्य का, यौगिक संख्या का, नहीं। तो अब जो भी संख्या वाला क्वेश्चन है खत्म हुआ। अब इससे रिलेटेड जो भी आएगा आप बना लीजिएगा। अरे बोलो ना यार। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ क्या है, 156 बराबर 2 पर पावर x 3 पर पावर y अगुना 13 पर पावर z हो तो x प्लस y प्लस z का मान क्या होगा? ये पक्का बिहार बोर्ड में आएगा, कन्फर्म। एगो आएगा ऑब्जेक्टिव, वैसे तो बहुत सा हो गया, ये आएगा। बोलो का है, थोड़ा सा विद्यार्थी को फंसाने। 156 का कल गुणनखंड था, x 2 पर पावर कितना आएगा, 2 का घात बताओ, नहीं। तो वही चीज यहाँ घाते को बोल दिया जोड़ने के लिए, और कुछ नहीं बोला, नया कुछ है नहीं। 156 तोड़िए, 2 से खाएगा। अब आज गुणनखंड करना है हमेशा, और कोनो गुणनखंड नहीं करना है। 7 दूनी 14 बचा 1 16, 8 दूनी 16, 2 से 2 तिया 6
एक बचा, एक पर 18, 2 9 18, 3 से 13। देखो 2 गुना 3 गुना 13, 2 का दो, 2 का दो, और 3 गुना 13। अब बताओ यहाँ पर पावर 1, यहाँ पर पावर 2 ना, 1 के गुना है जी। तो बढ़िया, ध्यान है यहाँ सभी का। तो अब यहाँ देखिए 2 पर पावर यहाँ अक्स लिखा है, 3 पर वाई लिखा है, और 13 पर जेड लिखा है। तो ये चीज बताइए, 2 पर पावर अक्स है तो अक्स के जगह यहाँ क्या है? 2। तो अक्स के जगह यहाँ अक्स प्लस वाई प्लस जेड बोला है, तो अक्स का मान 2 लिख सकते हैं, वाई का मान 1 और जेड का मान 1। तो 2 1 3 1 ऑप्शन में छो होगा, खोजो। सीखा? किसी को दिक्कत? तो क्या ऐसा ऑब्जेक्टिव आएगा तो बना पाइएगा? अगर यहाँ जोड़ के जगह घटा दे दिया जाए, यहाँ पर माइनस दे दिया जाए, माइनस जेड, तो ये घटा दीजिएगा। यहाँ 2 1 3 में 1 गया 2, प्लस भी दे सकता है ना, जोड़ भी दे सकता है ना, गुना भी दे सकता है। तो जैसा यहाँ दिया रहेगा वैसा पे मान बैठा लीजिएगा, कर लीजिएगा ना, समझे? जैसे यहाँ एक्स गुना वाई गुना जेड दे दे, तब नहीं दे सकता है क्या? तब क्या आएगा? 2 तिया, अबे 2 ये 2 है, 2 गुना 1 गुना 1, 2 1 2 1 2, 2 आएगा। लेकिन यहाँ पूछा था जोड़ वाला, घटा पूछे, जोड़ पूछे, गुना पूछे, भाग पूछे, जैसा पूछेगा उस आधार पे बैठा के बना लीजिएगा, समझे कि नहीं? एक और इस पर बनाए, एक और। हेलो ध्यान दो, 140 बराबर दिया है 2 पर पावर x गुना 5 पर पावर y गुना 7 पर पावर z। तो x प्लस वाई माइनस जेड बराबर कितना होगा? दिया ना? अब बताइए 140 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड नहीं, 2 से 70, 2 से 35, 3 से ना, 3 से नहीं खाएगा, 5 से 7, क्या आया? 2 पर पावर 2 और 5 गुना 7 आया ना। अच्छा एक बात और बताओ, बोलो क्या? यहाँ x प्लस वाई माइनस जेड पूछा ना, हम इसी में से 4 को क्वेश्चन बना देते हैं, बना दें। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना? ये x माइनस वाई प्लस जेड बराबर कितना? ये x गुना वाई प्लस जेड बराबर कितना? ये x माइनस वाई गुना जेड बराबर कितना? ये मतलब घुमा फिरा के पूछेगा कि नहीं? मतलब पूरा बोर्ड मास का तरीका लगा दे, नहीं लगा दे तो लगा दे, तो लगा दे, हम भी लगा देंगे अपना बुद्धि। यहाँ तो नहीं डर पूछा, आपको बदल बदल के दिए, यहाँ पर कुछ भी दे सकता है कि नहीं, इस आधार पे हम भी दे दिए। क्या अब इस क्वेश्चन को आप अपने मन से बना पाइएगा? बना बना के देखते हैं। यहाँ पर पावर 1, यहाँ पर भी 1, तो x का मान कितना? 2, और y का मान कितना? 1, तो प्लस है यहाँ, और z का मान कितना? 1, तो 2 1 3 1, तो आंसर कितना आया? आया ना। अब फिर यहाँ देखिए x का मान कितना? 2 घटाओ, y का मान कितना? 1 और जोड़, z का मान कितना? 1, 2 1 और 3 में 1 गया तो 2, यहाँ कितना होगा? क्या समझ रहे हैं? उसी तरीके से यहाँ क्या बोला है, और ये सब बना लीजिएगा। अच्छा हम ही कर देते हैं, 2 गुना 1 और प्लस 1, 2 1 2 1 नहीं बना? वो तो पूछा था ना जे, उसको तो अभी छोड़िए दिए, अभी इधर बाकी है। यहाँ देखो 2 गुना माइनस 1 और गुना 1 है ना, यहाँ गुना आ गया। तो देखिए यहाँ पहले गुना का प्रयोग करते हैं, बोर्ड मास में किसका उपयोग करते हैं? 2 1 2 1 2, 1 गुना 1 है जी, 1 1 में 2 गया, अबे 2 में 1 गया ना, समझे? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी गुना था तो पहले इसी को किए थे, अबे गुना का प्रयोग पहले ना होगा, तो बोर्ड मास का नियम लगा करके ना बुद्धि लगाना है। ये नहीं करना कि पहले जोड़ ले फिर गुना कर ले, गलत हो जाएगा। तो बोर्ड मास का तरीका लगाते हुए देख लेना है किसका प्रयोग कहाँ। अब यहाँ बचा क्या? बचा वाला चीज तो आ गया ये, अब ये बच्चा वाला नहीं लगने लगा,
इतना तो बुद्धि लगा दिए, बच्चा वाला लगने लगा। क्या बोला है? अक्स प्लस वाई और माइनस जेड, ये ना बोला जी? अरे बोलो ना यार। तो अक्स का मान कितना? 2 है, पावर है अक्स का मान, ये पावर 1 है वाई का मान, और पावर 1 है जो है ना 7 का पावर 1 जेड का मान है ना। पावर को देखना है कराना है, देखना है, समझे कि नहीं? पावर है अक्स वाई जेड, समझे? यहाँ पावर में दिया है अक्स वाई जेड, तो पावर में लिए तो अक्स का मान 2 और वाई का मान 1 और जेड का मान भी 1 में 1 गया बोरा में, आंसर आया 2। ऑप्शन 2 किधर है? हो गया? किसी को दिक्कत? अब ऐसा क्वेश्चन कोई भी आएगा ना तो बना लीजिएगा, ठीक है? हेलो देखो यार, देखो 2 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का बहुत बार जो है ना हम ये बताएं फार्मूला। यदि 2 संख्या का मोसो 25 और लोसो दिया है कितना? 50। मोसो मतलब महत्तम समवर्तक, लोसो मतलब लघुत्तम समवर्तक, ठीक है? हो तो संख्याओं का गुणनफल होगा, मतलब दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा? सुनिएगा, यहाँ पहली संख्या दूसरी संख्या नहीं दिया है, बोला पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल बता दो, ए गुना बी ही बता दो। हम आपको फाउंडेशन में ये बताए थे ना, जब पहली संख्या और दूसरी संख्या और लोसो और मोसो लघुत्तम और महत्तम का संबंध पूछेगा तब क्या बोलिएगा? लोसो गुना मोसो, ना जी? लोसो गुना मोसो बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यही ना संबंध है? पहली संख्या और दूसरी संख्या, लघुत्तम और महत्तम में क्या संबंध है? संबंध ये पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम गुना महत्तम, लघुत्तम समावर्तक गुना महत्तम, यही ना संबंध है? इसी पर आपको घुमा घुमा के पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा दोनों संख्या का गुणनफल बताइए, नहीं तो कभी कभी देगा दोनों संख्या का गुणनफल दिया हुआ है, लघुत्तम दिया हुआ है, महत्तम बताइए। दोनों संख्या का गुणनफल दिया हुआ है, महत्तम दिया हुआ है, लघुत्तम बताइए। पहली संख्या दिया हुआ है, लघुत्तम महत्तम दिया हुआ है, दूसरी संख्या बताइए। दूसरी संख्या दिया हुआ है, लघुत्तम महत्तम दिया हुआ है, पहली संख्या बताइए। किसी को पूछेगा किसी को देगा। अब देखते हैं दोनों क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या पूछा है। 2 संख्या का गुणनफल का 2 संख्याओं का मोसो 25 और लोसो 50 है तो संख्याओं का गुणनफल मतलब ए गुना बी पूछा है, ए गुना बी है ना पूछा जी? 50 लघुत्तम और 25 महत्तम, 25 पंच 125 ना, एगो 0 चिपक गया, 1250 आया। आंसर आ गया जी? खोजिए आंसर। ए नंबर बन गया। अब दूसरा देखिए क्या है, 2 संख्याओं का मोसो 15, मोसो कितना दिया? 15। मोसो 15 दिया, ठीक है। तथा लोसो दिया 105, कितना दिया? 105। अब फिर देखो यहाँ फिर क्या बोला, यदि उनमें से एक संख्या बोला है, कितना है जी? एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? बी पूछा है। अब इधर ये गुना में उस तरफ जाएगा तो ऐसा करते इसी में भाग लगा देते हैं, और ना इसी में क्या लगा देते? 5 एक 5, 5 तिया 15, कितना हो गया? 105 और गुना 3 बजा, गुना कर लो ना, 5 तिया 15 और 3 एक 3 ना। अबे हासिल तहसील इसी में चला गया ना, समझे? कितना आया? दूसरी संख्या कितना आया? खोजो। इसी तरह से और कुछ पूछेगा और देगा, इस पर आधारित जितना भी क्वेश्चन होगा क्या आप बना सकते हैं? किसी को दिक्कत? समझ में आ रहा है मेरी बात? अब हमको परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और दोनों पहचानने सीख जाना है, ठीक है? दोनों पहचानने सीख जाना और बेहतर भविष्य का निर्माण करने के लिए ऑब्जेक्टिव पर प्रहार करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। अब कोई भी तरह का परिमेय अपरिमेय आए, कोई भी तरह का किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए, जो उसका लेवल है, बिहार बोर्ड का जो लेवल है उससे हाई लेवल का हम देने वाले हैं। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो संभवतः आप बना पाइएगा, पहचान लीजिएगा कि यही अपरिमेय है, यही अपरिमेय है, और यही परिमेय है तो यही परिमेय है ना, समझे? आप संभवतः समझ पाइएगा। मतलब एक ही बार में 40 ऑब्जेक्टिव बनेगा, क्या गो?
कन्फर्म। ऐसा फाउंडेशन ले लो ना, आपसे बनने लगे। अब मेरा मकसद है आपसे बनना चाहिए, नहीं तो हम क्वेश्चन लगा रहे हैं अरे 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 कर रहे हैं। मत करो, बनेगा आपसे। ध्यान दो, हम पहले जो है ना आपको वो परिमय पहचानने के लिए सिखाते हैं। क्या? कुछ बरका तीर नहीं मारना, इसमें कुछ पॉइंट को आपको याद रखना। अगर कोई भी संख्या में, किसी भी संख्या में रूट लगा हो, क्या लगा हो? रूट लगा हो, और वह रूट वाला संख्या फटे नहीं, फटे तब वह वो परिमय होगा। क्या होगा? लेकिन अगर रूट वाला संख्या फट जाए तब वो परिमय नहीं होगा। भैया ये फट जाए और नहीं फटे वाला बात क्या है? कुछ बरका नहीं है। समझाते हैं, जैसे यहाँ 3 दे, इसको फाड़ सकते हैं आप? नहीं। ये फट के कुछ बाहर निकलने वाला है? नहीं। जैसे रूट 2 है, क्या फटेगा? नहीं। रूट 5 क्या फटेगा? नहीं। रूट 7 क्या फटेगा? नहीं। लेकिन हम बोलेंगे ना रे बाबू, रूट 4 फटेगा। भाई फट के बाहर 2 निकल जाएगा, फट नहीं गया? अरे सुनो सुनो सुनो, रूट 9 भी फटेगा, 3 निकलेगा। अरे सुनो सुनो सुनो, रूट 16 भी फटेगा, 4 निकलेगा। रूट 25 भी फटेगा, 5 निकलेगा। मतलब ये सब फट रहा है। जिसका फट रहा है वो परिमय होगा ही नहीं। जो फट रहा है वो परिमय होगा ही नहीं, और जो नहीं फट रहा है वो परिमय। एक बात और बता, जैसा संगति वैसा रंगति न, जैसा आपका जेगरा होगा वैसा आप बन जाइएगा। वैसे ही खाली वहाँ सत्संग में होता है, ये सब चीज गणितों में होता है। अब देखो, हम ये समझे कि रूट वाला संख्या है, रूट वाला संख्या है तो वो अपरिमय होगा, लेकिन फट जाएगा तो तब तो वो परिमय हो जाएगा। फट जाएगा तो वो परिमय होगा, और नहीं फटेगा तो नहीं फटेगा तो वो परिमय। अब फट जाएगा तो अभी जो हम उल्टा बोले थे, तुम लोग कुछ बोला नहीं, बीच में बोले ना, लेकिन कोई पकड़ा नहीं। सीधा करेंगे तो हम पकड़ लिए। फट जाए तो ओ परिमय, परिमय, और ना फटे तो ओ परिमय। बहुत बढ़िया। फट जाए तो परिमय, ना फटे तो पहला तरीका है। अब सुनिए, फटा हुआ रहेगा तो वो परिमय होगा, वो परिमय होगा, परिमय होगा। फटा रहेगा तो परिमय होगा, और नहीं फटेगा तो नहीं फटल का वो परिमय है। वही जब वो परिमय किसी के साथ चिपक गया, किसी के साथ जुट गया, किसी के साथ घट गया। चिपक गया का मतलब गुना हुआ, चिपक गया का मतलब गुना हुआ। अगर वो परिमय संख्या किसी से चिपक जाता है मतलब गुना होता है। अगर वो परिमय संख्या किसी परिमय संख्या से चिपक जाता है, किससे? परिमय संख्या से चिपक गया मतलब गुना हो गया, या जुट गया, जोड़ दिए, या फिर घटा लिए, या फिर भाग दिए। तब इस स्थिति में जिसके साथ वो चिपकेगा, जुटेगा, गुना होगा, भाग होगा या घटा होगा, वो सब संख्या जो है ना वो परिमय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूध में अगर जहाँ आप नींबू मार दीजिएगा तो दूध रहेगा? फट जाएगा। बताइए ना, दोस्ती दोस्ती पे डिपेंड करता है। नहीं, दूध नींबू से दोस्ती करेगा तो उसी को फाड़ देगा, बर्बाद कर देगा, किधरों का नहीं छोड़ेगा। तो कोई बात नहीं, दाम बढ़ेगा, पनीर बनेगा। नहीं, बर्बाद किया तो फिर भी दाम बढ़ा दिए तुम्हारा। सुनिएगा यहाँ, अब जैसे रूट वाला संख्या अक्स, मान लो अक्स है, ये अक्स किसी के संख्या के साथ गुना हो गया। मान लीजिए हम 3 से गुना किए, अक्स के जगह 2 भी लेते हैं ताकि तुम लोग को समझ में आए। तो इसको गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 3√2 ना हो जाएगा जी। तो ये बताइए कौन संख्या हुआ? मतलब गुना किए वो परिमय, परिमय का तो वो परिमय प्राप्त हुआ। ठीक है, √2 आप +3 लिए तो 3 + √2 लिख सकते हैं। ये भी क्या हुआ? √2 -3 लिए तो 3 - √2 हुआ। ऐसा होगा? अरे भाई माइनस इसमें लगा है, यहाँ पर दोनों में जोर लगा तो चल गया।
लेकिन यहाँ पर माइनस किस में लगा? 3 तो यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा। अब सीधा सीधा हुआ। ये क्या हो गया? वो परिमेय की परिमेय, समझे? अब देखिए गुना में भी वो परिमेय, जोड़ में भी वो परिमेय, घटा में भी। ठीक है, भागे देते हैं। √2 बटे 3 है ना जी। ये भी क्या हुआ? मतलब रूट वाला संख्या किसी के साथ जब चिपक रहा है तो एक बार और ध्यान से सुनना। अब बताइए ऑप्शन में आपको ये सब चीज नहीं दिया रहेगा, ऑप्शन में ऐसा दिया रहेगा 3√2 कौन संख्या जी? 3 प्लस √2 कौन संख्या जी? 3 प्लस -3 प्लस √2 कौन संख्या जी? मतलब सिर्फ रूट देख देख के आप क्या कर दिए? थोड़ा और घुमाएगा क्वेश्चन को, एक के बार में वहां नहीं पहुंचा दे, धीरे 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 वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन और घुमाएगा, लेकिन ऐसा देख के आप पहचानने लगे ना, ना समझे? अब परिमेय रहेगा, परिमेय रहेगा, दिखेगा वो परिमेय की तरह, लेकिन बोले ना घुमाएगा। अभी वो परिमेय को चीन लेते हैं, फिर परिमेय पे आ जाएंगे। इसको पहचान लिए, वो परिमेय खोज लेंगे तो परिमेय आइए गया। एक को पहचानने सीख जाओ तो दूसरे को देवे करेगा चुनने। तो भाई एक को चुन लो ना, 3 को ऑप्शन है, वही रकम रहेगा, देखो अलग रहेगा, ना समझे? अब ध्यान से सुनना है, रूट वाला तो लफड़ा खत्म हो गया। अब बिना रूट वाला लफड़ा देते हैं। अब वहां भी वो परिमेय ही होगा। दे कल भी दिए थे, आज भी देते हैं। जैसे 3.12356 ढीक चिक ढीक चिक ढीक चिक ढीक चिक ढीक चिक ढीक चिक ढीक, नहीं चिक ढीक चिक ढीक जो लगा है ना, इतना बड़ा लगा रहता है, इतना लगा रहे, मतलब अलग अलग संख्या आए, सजा के देगा और आपको बोलेगा बाबू रे, बोलो कौन चीज? हम तो आइलो फसाल रे बाबू, ऐसे ऐसे फंसाता है। ठीक रे बाबू। और उसके बाद ढीक चिक देगा रे बाबू, तब ये क्या होगा? ये भी क्या होगा? इसीलिए क्या रिपीट नहीं कर रहा है, रिपीट बार बार आ रहा है, 2 3 5 6, फिर यहाँ 3 2, फिर ढीक चिक देने लगा। मतलब क्या आएगा अब नहीं पता, क्या आएगा नहीं पता। यहाँ पर भी क्या आएगा नहीं, लेकिन ढिक चिक चल रहा है। यहाँ देखो 0 का संख्या बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना जी, बढ़ रहा है ना, एक एक 0 बढ़ते जा रहा है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि यहाँ रिपीट नहीं कर रहा है, रिपीट नहीं करने के कारण लगातार एक चीज नहीं आ रहा है, इसीलिए ये क्या होगा? वो परिमेय। तो बाबू रे ऐसा आएगा तो समझ जाना रे बाबू, ये परिमेय है कि वो परिमेय? हंस रही है, हम पूछ रहे हैं, हंस रही है। ध्यान से बताओ बाबू रे, परिमेय को परिमेय? तो ऐसा कोई भी आएगा तो पहचान लीजिएगा। अब समझ में आ रहा है? और एक और बात बताते, सुनो रे बाबू, एक गो आएगा लैटिन भाषा में लिखल, किसमें? अपना भाषा में नहीं रहेगा, लैटिन भाषा में रहेगा। एक के गो रहेगा और ज्यादा नहीं रहेगा, एक गो रहेगा, और बोलेगा बाबू रे हमरा चीन है छो, बोलेगा ना हम तेरा चीन है छो, बच्चा इस चीन लै लो 28, बोलो के हम चीन है छो, तोरा एकरा चीन है छो, केच कौन बाबू? ताई पूछ तो हम केच क्यों? तो एकरा बोले तो हमरा मौसा ना ना लाल फराक बोले ना हो हमरा ई मौसी छो, कौन है जी? अबे यार ना तो ये पाए और ना खाए, हमको उससे कोई मतलब नहीं। पहचानता है परिमेय होगा को परिमेय, एक संख्या है लैटिन संख्या, ठीक है, लैटिन भाषा में है। ये कौन संख्या है? परिमेय को परिमेय ही बताओ। तो बाबू ये भी ओ परिमेय है, क्या है? अब ध्यान दो रे बाबू, ध्यान दो ध्यान दो। है पाए, अब ये पाए किसी के साथ जाके चिपक जाए, मतलब गुना हो जाए, 3 पाए, 3 प्लस पाए, 3 बटे पाए, या पाए बटे 3, कुछ भी हो जाए, तब रे बाबू बोलो रे बाबू, हाँ समझा? लगभग यहीं तक रहने देते हैं, इसी में हम जहां तक हमको लगता है बन जाएगा।
तो 3 गो टॉपिक इसमें आया। एक बार फिर से थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे, फिर से एक बार, ताकि आपको याद रहे। देखो एक तरीका तो हम ये भी ना कर सकते थे, देखो बाबू रूट वाला संख्या रहेगा और ये अगर जो नहीं फटेगा तो वो परिमेय, अगर जो रिपीट संख्या नहीं रहेगा नहीं तो ये भी वो परिमेय। रिपीट नहीं रहेगा, रिपीट नहीं रहेगा तो अपरिमेय, और रिपीट रहेगा तो परिमेय होगा। यहाँ रिपीट नहीं है ना कर रहा है। और बाबू बोलेंगे पाई भी रहेगा तो अपरिमेय, और इसके साथ जोड़ रहे घटा रहे गुना रहे कोई भी रहे वो भी, इसके साथ भी जोड़ रहे घटा रहे गुना रहे कोई भी इसके साथ आके मिल जाए, क्या हो जाएगा? बरसते इसके साथ यही नहीं मिल जाए। अगर जहाँ इसके साथ यही मिल जाए तब वो परिमेय में बदल जाएगा। तो आज परिमेय पे हम बात करने वाले हैं, तो वहाँ उस बात को हम करेंगे। लेकिन अगर जहाँ सिर्फ वो परिमेय परिमेय पहचानने बोले तो मिला के देगा, मिला के देगा जी, नहीं ना देगा। अब मिला के देगा तो पहचानेंगे कौन वो परिमेय कौन नहीं परिमेय। नहीं अरे बबरी न ताको थाई बाबू के है। एक तरीका ये वो परिमेय का, एगो ये। अब लगभग इसी से बनेगा, इसी में घुमा फुरा के कभी जोड़ करके कभी घटा करके कभी 3/√2 तो कभी 5/√3 देगा, यही ना पूछेगा। घुमा घुमा के पूछेगा। परिमेय वो परिमेय समझ में आया। डायरेक्ट हौला हौला पूछेगा तो √3 कौन संख्या √2 कौन संख्या, तो बचवा वाला हो गया अब आपके लिए, ना समझे। 40-50 को ऑब्जेक्टिव आपका जो है ना बुक में ढेरी धरा के देगा। 110 को एक चैप्टर में ऑब्जेक्टिव देगा तो उसमें से जो है ना 30 से 35 को इसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो बातें हम बोल रहे हैं। ठीक है, एक होता है ऑब्जेक्टिव एक एक करके हम बताएं, आपको लूरे ने सिखाएं तब यार या इन्होंने तो वो परिमेय हो तू हाँ बोले। एक वो लोग मतलब फाउंडेशन सिखा दिले बनी गई, नहीं समझा बाबू, समझ में आया। अब परिमेय पे बात करें। अब देखिए परिमेय है ना, परिमेय के बारे में हम कल बात करेंगे। वो परिमेय के बारे में अभी खत्म हो गया, कल परिमेय के बारे में बात करके कुछ ऑब्जेक्टिव ला करके दिखा देंगे, मतलब सीधा लिख देंगे, पूछ लेंगे ये परिमेय है को परिमेय। ठीक है, होता बराबर हम फाउंडेशन क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, टाइम बर्बाद होता है मेरा। ठीक है, इसीलिए डायरेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नहीं धरेंगे, क्वेश्चन धरेंगे पूछेंगे क्या होगा परिमेय को परिमेय। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।